सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल सिवंशी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ स्टेट न्यूज चैनल जन जन की आवाज। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं श्री रामकिशोर कावरे जी, जो कि मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री हैं और जो कि पड़सवाड़ा विधानसभा से आते। पड़सवाड़ा विधानसभा जहां की 23 व 24 मई को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पधार रहे हैं, जिनके द्वारा वनवासी राम कथा का वर्णन किया जाना है। पड़सवाड़ा विधानसभा में वर्तमान में यह आयोजन को लेके काफी अच्छा माहौल बना हुआ है और लगभग एक अनुमान के अनुसार 5 लाख की लगभग भक्तगण पहुंचने की संभावना है। हम लोग चर्चा करते हैं श्री कावरे जी से कि क्या है संपूर्ण कार्यक्रम और उसको लेके क्या व्यापक तैयारियां की जा रही है। इसके संबंध में हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 23 व 24 मई को आपकी पड़सवाड़ा विधानसभा पधार रहे हैं। आपका चुनावी क्षेत्र है, वह आप वहीं से विधायक हैं, वर्तमान में मंत्री हैं। तो क्या है संपूर्ण कार्यक्रम और उसको लेके क्या अब तक की व्यापक तैयारियां की गई है और आगे क्या व्यापक तैयारियां की जा रही है? सबसे पहले वॉइस ऑफ स्टेट न्यूज़ को धन्यवाद करता हूं जी, धन्यवाद कि जिन्होंने ये चर्चा मुझसे, चूँकि 23 तारीख को 24 तारीख को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी वनवासी राम कथा करने के लिए पड़सवाड़ा की धरती पर भादुकोटा में पधार रहे हैं। सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूं और विधानसभा पड़सवाड़ा का मैं प्रथम सेवक जी। प्रथम सेवक होने के नाते आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समरसता का जो भी कार्यक्रम होगा उसमें मेरा धर्म है, प्रथम नैतिकता मेरी नैतिकता है, मेरा नैतिक अधिकार है कि मुझे ऐसे कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग करना चाहिए। क्योंकि वनवासी राम कथा सेवा समिति पड़सवाड़ा के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित है और मैं यहाँ का सेवक हूँ, इसलिए वहाँ की तैयारियों को लेकर, वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, वहाँ पर लोगों को सहयोग करके उस कार्यक्रम में, क्योंकि लाखों भक्तगण वहाँ पर आएंगे और लाखों भक्तगण के बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, भोजन प्रसादी की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे वनवासी राम सेवा समिति के माध्यम से की जा रही है। अनेक स्वयंसेवक, समाज में काम करने वाले, धार्मिक काम करने वाले, सामाजिक कार्यक्रम करने वाले, ऐसे अनेक सेवादार वहाँ पर सेवा देने का काम भी करेंगे। लगभग 4 दिन से लोग लगे हुए हैं सेवा करने के लिए। तो सारी की सारी तैयारियाँ हो चुकी है और 22 तारीख को एक भव्य कलश यात्रा, आयोजन के पूरे एक भव्य कलश यात्रा है और हमारे उस क्षेत्र में सभी धर्म के, सभी प्रेमी, सभी सामाजिक बंधु उस कार्यक्रम को लेकर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अति उत्साहित है। जिस प्रकार से हम चैनलों में गुरुदेव के कार्यक्रम को देखते हैं, संख्या लाखों में रहती है, अति उत्साहित है वो क्षेत्र के लोग। वो क्षेत्र के लोग तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। कल मैं जब कार्यक्रम को के स्थल में देखने के लिए गया, एक माताजी आई मुझसे मिलने के लिए। लगभग उनकी उम्र रही होगी 65 से 70 साल। उन्होंने कहा कि बेटा, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम और आप लोग मिलकर वनवासी सेवा समिति और जो भी समिति यहाँ पर कार्यक्रम करा रही है, बहुत अच्छा कार्यक्रम। हमारे जीवन के इतने साल बीत गए लेकिन ऐसा आयोजन के बारे में हमने न सुना था, न कभी देखा था। ऐसा आयोजन हम टीवी में देखते हैं, वो कार्यक्रम हमारे गांव में हो रहा है, ये हमारे क्षेत्र में हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि जो आयोजन समिति है उनको भगवान ताकत दे, ऊर्जा दे, शक्ति दे कि इस प्रकार का कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में आयोजित करके लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। ऐसे संतों का आशीर्वाद, ऐसे देवों का आशीर्वाद इस क्षेत्र में मिले और हमारा इस क्षेत्र में मिले और हमारा क्षेत्र, हमारा प्रदेश, हमारा देश सुखमय रहे, समृद्ध रहे और विकास की ओर आगे बढ़ता रहे। ऐसे एक माता राम बोली हमारे को, तो ऐसे हजारों की संख्या में लोग उत्साहित हैं
अपने घर को अतिथि देवो भव बनाए हैं, क्योंकि कई लोगों के रिश्तेदार आ रहे हैं, कई लोगों के नातेदार आ रहे हैं, तो अपने घर में एक घर में लगभग परसवाड़ा क्षेत्र में 25 से 50 लोग प्रत्येक घर में रहेंगे। उसके भोजन की व्यवस्था कहा जा सकता है कि यह एक प्रकार से महाकुंभ ही है और महाकुंभ की ही तरह काफी भीड़ होगी। क्या लगभग पब्लिक के आने की संभावना है? देखिए, आस्था और आपने धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ों का आकलन लगाना मुश्किल है। और जिस प्रकार से हम गुरुदेव का कार्यक्रम करें, हमारे राष्ट्रीय संत हैं, वो ऐसे संत हैं, 26 साल की उनकी उम्र है, वो ऐसे संत हैं जहाँ पर मुखर होकर बोलते हैं और राष्ट्र हित के लिए बोलते हैं। तो ऐसे लोगों, ऐसे संत को देखने के लिए, ऐसे संत के वाणी को सुनने के लिए लाखों हजारों की संख्या में हम इतिहास उठाकर देखते हैं, चाहे वो कोई हो, इतने अपनी ओर आकर्षित करके लोगों के बीच वो अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं, तो लोग उनके साथ में जुड़ रहे हैं। और कहा गया है ना, कोई भी व्यक्ति, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि अच्छा काम करने के लिए अगर निकलो, आप अकेले चले थे, कारवा आपके साथ में चलता है। ऐसा ही वो अकेले निकले थे, कारवा उनके साथ में। जब वनवासी कथा का आयोजन परसवाड़ा की धरती पर हुआ, तब बहुत कम लोग थे वनवासी सेवा समिति में। आज वहाँ पर हजारों की संख्या में हो गए वनवासी सेवा समिति के सदस्य, और अपने अपने स्तर पर लोग काम कर रहे हैं। और आप तो परसवाड़ा क्षेत्र में जाके देखिए, उस ब्लॉक में जाके देखिए, हर घर अपने घर को अतिथि घर बना के रखा है और निःशुल्क कोई पानी पिला रहा है, कोई शरबत पिलाने का काम कर रहा है, कोई भोजन कराने का अपने निवास में काम कर रहा है, कोई रुकवाने के लिए, कोई नहाने धोने की व्यवस्था कर रहा है। इस प्रकार का आयोजन देखिए, इस प्रकार का आयोजन जब तक के समाज नहीं जुड़ेगा, जब तक के लोग नहीं जुड़ेंगे, होता नहीं। और समाज जुड़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए वो। और लोग, मैं देखा था टीवी चैनल, न्यूज़ चैनलों में कई बार कुछ लोगों ने उसको गलत रूप में लेने का काम किया, लेकिन लोगों ने उनकी सारी चीज़ों को नकार दिया और लोगों ने कहा कि ऐसे संत हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, हम ऐसे संतों का सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे। और सभी धर्म के लोग वहाँ पर आ रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग जो गुरुदेव के साथ में हैं, गुरुदेव को मानते हैं, वो सभी लोग वहाँ आने वाले हैं। क्या जिस तरीके से वॉइस ऑफ स्टेट के द्वारा भी एक संपूर्ण परिक्रमा की गई है विधानसभा परसवाड़ा की, उसके पश्चात हम लोगों ने भी देखा कि वहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है, लेकिन जैसे कुछ खास कुछ जातीय समुदाय के विशेष लोगों के द्वारा कुछ विरोध हुआ, क्या असर हो सकता है उसका? देखिए, कुछ जातियों के द्वारा वहाँ पर विरोध का भाव आया था, लेकिन कुछ लोगों से चर्चा करने के बाद वो भाव खत्म। क्या वह एक यह कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रोपोगंडा या कुछ राजनीतिक विशेष राजनीतिक दल के लोग थे जिनके द्वारा यह कुछ किया? देखिए, मैं स्पष्ट आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यह जो धरती है सभी धर्मों को मानने वाली धरती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम जब कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है तो उनके धार्मिक कार्यक्रम में हम जाते हैं, वो हमारे धार्मिक कार्यक्रम में आते हैं, आप उनके धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं। ये हमारा सनातन से चलता आया हुआ ये हमारा देश है, और इस देश में सारे धर्म एक दूसरे को सम्मान करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक ऐसा लगता है उनको कि इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि गलत राह पे वो बातें करते हैं। अब क्या है, यूट्यूब का ज़माना आ गया, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, लोग सब पढ़ते हैं सोशल मीडिया में। आप पहले इतिहास को पुस्तक से पढ़ते थे, अब इतिहास को मोबाइल में देख लेते हैं। तो कुछ लोग हैं, मैं तो स्पष्ट रूप से इस बात को कह सकता हूँ कि जब परसवाड़ा में सामाजिक दृष्टि से इस प्रकार से आंदोलन करने की बात आई, तो उसमें एक दिनेश धुर्वे करके व्यक्ति था, नाम लेना चाहता हूँ। दिनेश धुर्वे कौन सी पार्टी का है? वो कांग्रेस का पदाधिकारी है। दल सिंह पंद्रे कौन सी पार्टी का है? वो कांग्रेस का वो है। एक जिला पंचायत का सदस्य है मेरावी जी कौन सी पार्टी का है? वो है कांग्रेस का। ये तीनों जो देखे हमने, जिनको हम नेतृत्व कर रहे थे, ये कांग्रेस पार्टी के थे। तो कुल मिला के मैं आपको इस बात को कहना चाहता हूं कि समाज का कौन सा बंधु वहां पर, कि सामाजिक दृष्टि से जो समाज हित में, किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है, ना बीजेपी में है, ना कांग्रेस में है, ना बसपा में है, ना गोंडवाना में, किसी पार्टी में नहीं है,
वो व्यक्ति अगर आपको कहीं बताया होगा तो मुझे बताना कि ये व्यक्ति है जो समाज का जिसने विरोध किया। देखिए, हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है वो, हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में भी एक आस्था का प्रतीक है, बड़ा देव है। वहाँ पे बड़ा देव को हम लोग सब मानते हैं, बड़ा देव की आस्था के लिए हम लोग भी वो करते हैं। वहाँ पर नवरात्रा के पर्व में भी बड़ा देव के स्थल पे वो दीप जलाते हैं, अपने प्राकृतिक देवी को मानते हैं। तो ऐसी देवी देवता को भी हमारा वहाँ पर मानने वाला समाज है। अपने आध्यात्म, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने सारी चीज को मानने वाला व्यक्ति वो समाज है। और निश्चित रूप से वो समाज भी हमारे साथ में इस आयोजन में हमारे यजमान भी बन रहे हैं, उस आयोजन के सदस्य भी हैं, उस आयोजन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जिस तरीके से वॉइस ऑफ स्टेट ने संपूर्ण विधानसभा की परिक्रमा की, उस परिक्रमा में विशेष जाति समुदाय एवं अन्य समुदाय, आम जनता सभी से चर्चा किया हम लोगों ने। जैसा कि अभी अभी वर्तमान में मंत्री जी ने बताया कि वहाँ पे संपूर्ण जाति समुदाय धर्म के लोग हैं और वो सभी कोई आचार्य के जो वाणी से वनवासी राम कथा है उसे सुनना चाहते हैं और उनके स्वागत सम्मान के लिए वर्तमान से अभी से तैयारियां कर रखे हैं और अपने घरों को अतिथिया गृह बना रखे हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यह कुछ विशेष, सिर्फ और कुछ विशेष लोग और विशेष पार्टी के द्वारा इस तरह का प्रोपेगेंडा रचा गया था। मैं आपको बता दूं कि वॉइस ऑफ स्टेट ने जो परिक्रमा की उसमें जो आदिवासी समुदाय है उनके खुद जनप्रतिनिधियों ने ही स्वयं इस कथा का समर्थन किया है और सबसे अपील की है कि सभी कोई पहुंचे और सभी कोई इस कथा में आके पुण्य लाभ ले और अधिक से अधिक इस सभा में, इस धर्म सभा में पहुंचे और सभी कोई आए। मैं एक और चीज जानना चाहूंगा मंत्री महोदय जी से कि लगभग जो बालाघाट है, बालाघाट के समीपस्थ अन्य जो जिले हैं, मंडला, अन्य प्रांत है मध्य प्रदेश, समीपस्थ का जो अपना महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के जो समीपस्थ जिले हैं, वहां से भी हम लोगों ने जैसे परिक्रमा में हमें पता चला कि वहां के भी भक्तगण आने वाले हैं। तो क्या लगता है, जैसे कि यह भी बताया गया है कि लामता भी हो सकता है कि अतिथि गृह बने, सरकारी कुछ इमारतें हैं, कुछ है, पूरे आयोजन को देखते हुए, तो क्या लगता है कि लामता में भी अतिथि गृह बनाने पड़ेंगे जो कि लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है? मैं आपको फिर बता रहा हूँ एक बार कि पूरा पलासवाड़ा विधानसभा, पूरा बालाघाट जिले के लोग अतिथि देव भाव के भाव को लेकर, चाहे छत्तीसगढ़ के लोग आएंगे तो उनका स्वागत है, मंडला के लोग आएंगे तो उनका सम्मान है, सिवनी के लोग आएंगे तो उनका सारे जगह हमारे, चाहे लामता एरिया हो, चाहे उडोला एरिया हो, चाहे पलासवाड़ा एरिया हो, चाहे वो बैहर एरिया हो, सारे जगह अतिथि देव का भाव वहाँ पर है, वो सम्मान होगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मंडला की एक टीम लगभग 40 लोग रहेंगे, 24 घंटा तक के वो रामधुन करेंगे। और उसमें भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि संपूर्ण आदिवासी समाज के व्यक्ति हैं जो ये धुन रामधुन चलाते हैं और उन्होंने आग्रह किया, हम उनसे चर्चा नहीं, हमारी वनवासी सेवा समिति से कोई चर्चा नहीं कि हम उनको लाना, वो चाहते थे कि गुरुदेव के कार्यक्रम में हमें अगर अवसर मिला तो हम 24 घंटा का रामधुन करना चाहते हैं। तो हमने उनको वहाँ पर स्थान भी दिया है और वो कल से रामधुन प्रारंभ करेंगे और तो 24 घंटा तक के रामधुन। ऐसे आदिवासी कल्चर के, आदिवासी समाज के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के गलत पैदा करना चाहते हैं, आपस में समाज को बांटना चाहते हैं, आपस में धर्म को बांटना चाहते हैं। हमारा यहाँ पर ये राष्ट्र, ये देश, ये प्रदेश, ये क्षेत्र एक दूसरे का भाव को लेकर हम काम करते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए, हम जब गांव में जाते हैं, किसी के यहाँ दह संस्कार हो जाए तो क्या हम वहाँ जाति देखते हैं कि उस जात का है तो हम नहीं जाएंगे या उस धर्म का है तो नहीं जाएंगे? यहाँ तो मानवता आता है ना। तो ये भी धार्मिक कार्यक्रम में हम आत्मीयता के साथ, मानवीयता के साथ में इस आयोजन में इस कार्यक्रम को करते हैं और निश्चित रूप से जाते हैं। मैं मैं तो चूंकि प्रथम सेवक हूँ, मैं जब किसी भी धर्म का कार्यक्रम होता है, किसी भी संस्कृति का कार्यक्रम होता है, मैं जाता हूँ, मुझे बुलाते हैं। मैं तो लगातार सामाजिक समरसता के क्षेत्र में काम करता हूँ और चूंकि मैं उस क्षेत्र का सेवक हूँ, मेरा धर्म है, मैं फिर आज बोल रहा हूँ कि मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होगा, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होगा, वो कार्यक्रमों को
बढ़ चढ़कर हमारे क्षेत्र के समृद्धि और विकास के लिए मैं करता रहूंगा। को 2023 में के चुनाव में आपको क्या लाभ मिल सकता है इस कार्यक्रम का? देखिए, आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम तो सनातन समय से चला आ रहा है। इसमें हम ना चुनाव को देखते हैं, ना राजनीति को देखते हैं। वहाँ तो कुछ कांग्रेस के लोग भी आएंगे, कुछ और भी दल के लोग आएंगे, वो सब रहेंगे। तो देखिए, वोट अलग चीज़ है और कार्यक्रम अलग चीज़ है, धार्मिक कार्यक्रम। हम जीवन में कभी राजनीति में ये नहीं करते कि किसी आयोजन करके हम उसका लाभ। देखिए, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा ईश्वर उसको वैसा फल देता है, ये हम जानते हैं। हम आध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में सामाजिक समरसता के भाव को लेकर कार्यक्रम कर रहे हैं। वहाँ पर राजनीति कुछ नहीं है। 23 न 24, देखिए, जो अच्छा काम करेगा उसमें जनता का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलेगा। अगर अच्छा काम नहीं करोगे तो आपको जनता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये तो चुनाव के समय, वोटों के समय की बात रहती है ना, उस समय का समय अलग रहता है। आज हम धार्मिक कार्यक्रम में डूबे हुए हैं। अपने क्षेत्र में अच्छा काम हो, सामाजिक समरसता हो और सबको गुरुदेव का आशीर्वाद मिले, ऐसी कामना के साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को, सभी जिले वासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को, सभी ग्राम पंचायत वासियों को दोनों हाथ जोड़ के करबद्ध आग्रह करता हूं कि आप आइए और उस कार्यक्रम में आप गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करिए। राम जी के जीवन के बारे में, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बने, उसके बारे में गुरुदेव का वहाँ पर प्रवचन होगा। गुरुदेव जी अपने मुखार बिंदु से लोगों को बताने का काम करेंगे। और मैं आप सब लोगों से भी, न्यूज़ चैनल के सभी पत्रकार बंधुओं से भी, सभी धर्म प्रेमियों से भी आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि उस क्षेत्र का प्रथम सेवक हूं, इसलिए मैं आप सबको आमंत्रण देता हूं कि आप आइए और उस कथा में शामिल होकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करिए। जैसे कि आप देख रहे थे, हमारे साथ हमारे मेहमान थे श्री कौरे जी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वह श्री मंत्री कौरे जी के निवेदन में पधार रहे हैं। और चूंकि पूरा कार्यक्रम का नेतृत्व स्वयं आयुष मंत्री मध्य प्रदेश शासन से रामकिशोर कौरे जी कर रहे हैं, जिसकी आयोजनकर्ता वनवासी सेवा समिति है।